छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि दिल के हर उस नफ़रत के गिलास में अमृत भरा जाए। ठीक है, दिल के हर उस खाली गिलास में अमृत भरा जाए। तुम दिया मंदिरों में जलाओ, उसका उजाला मस्जिद तक जाए। हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म मोहब्बत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। अब ऊपर वाले ने तो इतना कमज़ोर भी नहीं बनाया है कि मतलब इतना भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की दुआ रही, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा, तो ये हमेशा होता रहेगा। अगर हम टारगेट करने से छूट जाते हैं तो मैं उन लोगों तक इस चैनल से माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे पास खुद चले आएँ, मैं मदद करता रहूँगा। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी अब ये कार्य जो है ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं जब लोगों को खिलाने जाता हूँ या उन्हें देकर आता हूँ तो मेरा आपरूपी अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हो जाता है और मैं आकर आराम से सो जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं अक्षयदीप। भारत में लॉकडाउन का आज 36वां दिन है और जहाँ तक देखा जाए तो कोरोना वायरस के चलते अभी तक 32,000 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस लॉकडाउन के कारण जिन लोगों का जीवन यापन दैनिक आय पे चलता था उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर इसी बीच कुछ सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही है कि जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही वहाँ पे कुछ स्वयंसेवक सामने आ रहे हैं और उन लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है सोनपुरा के आमिर खान जी उर्फ चुच्चू खान जी, जो कि खुद स्वयंसेवक बनकर कई लोगों की मदद कर रहे हैं और ये लॉकडाउन लागू होने के साथ ही कर रहे हैं। तो सर, आप कब से ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके नेक्स्ट दिन से, इसमें तो कुछ लोगों से छुपी है नहीं। ठीक है, तो उस दिन से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, मेरी दुआ है कि खुल जाए, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए और जो लोग हालत से जूझ रहे हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी अब ये कार्य जो है ये हमेशा चलता रहेगा। हम उस एरिया को टारगेट करते रहेंगे जिस एरिया को कोई भी तरीके की परेशानी आएगी, और अगर हम टारगेट करने से छूट जाते हैं तो मैं उन लोगों तक इस चैनल से माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि वो लोग हमारे पास खुद चले आएँ, मैं मदद करता रहूँगा। आप लोग काफ़ी मात्रा में राशन बांट चुके हैं अभी तक जी। तो ये जो आप लोग फंडिंग कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? ये फंडिंग हम लोग के अपने पास से है, खुद के पॉकेट से? जी, बेशक। अपने आपस में चंदा करके, कोई घर से, कोई आपस में बैचलर हैं वो लोग चंदा करके, हम लोग अपने टीम के माध्यम से। अब ऊपर वाले ने तो इतना कमज़ोर भी नहीं बनाया है कि मतलब इतना भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की दुआ रही, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा, तो ये हमेशा होता रहेगा। और इतना है ऊपर वाले ने दिया है कि हम लोग कर सकते हैं। अरे पैसा नहीं दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हौसला तो इतना है ना कि जो हम लोग निभा सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो क्या आपको लग रहा है सरकार कहीं पे चूक रही है कि कहीं बहुत जगहों पे स्वयंसेवक सामने आ रहे हैं, तो क्या सरकार उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, सरकार नहीं पहुंच पा रही है, तभी तो मेरी सरकार से एक ही आग्रह है और एक ही विनती है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे बिहार के, हमारे मज़दूर भाई, हमारे बिहार के परेशान वासियों, जो परेशान लोग हैं, जो अपने स्टेट से बाहर स्टेट के बॉर्डरों पर उन शहरों में फंसे पड़े हैं, उन लोगों को सरकार अपने स्टेट, अपने घर, अपने ज़िला ले आए ना, वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। मैं ये सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि उन लोगों को बस इतना ही लाने का काम करे, बाकी कुछ बांटे नहीं बांटे। उन नीतीश जी की वजह से हम लोगों के पास इतना है, या उनके दुआओं से इतना हम लोगों के बीच है कि हम लोग बांट सकते हैं, हम लोग खिला सकते हैं, बस वो उन लोगों को लाने का काम कर दे। जी। इसी बीच रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो गया है और आप लोग रोज़ा में भी है, तो आप लोग तो शरीर से टूट जाते होंगे, फिर भी आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? नहीं, देखिए, ये प्रेरणा तो हमारी धार्मिक है। ठीक है, ये तो हमारा रोज़ा, हमारा रमज़ान आज से नहीं 1400 साल पहले से चला आ रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है कि अल्लाह ने हम तमाम लोगों के बीच या तमाम लोगों के दिलो दिमाग में इतनी ताकत, इतनी सलाहियत दी है कि हम लोग रोज़ा रखने में कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, शरीर कहीं से टूटता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कब दिन गुजर जाता है ये पता नहीं चलता है। एक प्यास की भी तलब नहीं होती है हम लोगों को,
ये इतना पाक महीना है, ये हम लोगों का सबसे पाक महीना है। मतलब हम लोगों को ऐसा कहीं से फील नहीं होता है कि हम लोग दिन भर के भूखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की क्या फरमान है, अब क्या नेमत है जो हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मुझे रोज़ा रखने लायक अल्लाह ने बनाया, अल्लाह का शुक्र है जी। एक अलग शब्दों में कहा जाए तो दूसरे लोग, गरीब लोगों को खाना पेश करके उन लोग का पेट भर के आप लोग का वो इफ्तार होता है एक तरह से। हाँ बेशक, देखिए हमारे लिए और हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई, जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस भी धर्म से हैं, उस मैं धर्म की बात तो करता ही नहीं हूँ, मैं ना ये करता हूँ, ठीक है। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म मोहब्बत है। मोहब्बत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं जब लोगों को खिलाने जाता हूँ या उन्हें देकर आता हूँ तो मेरा आपरूपी अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हो जाता है और मैं आकर आराम से सो जाता हूँ जब हमारे 4 भूखे भाई खा लेते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा धर्म यही है और मोहब्बत सबसे बड़ा धर्म है।